द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा की दुनिया के एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो बहुत से लोगों के दिलों को छूता है। हमारे स्रोत सामग्री ने एक बहुत ही संवेदनशील सवाल उठाया है। एक शिक्षक जिसने अपनी जिंदगी के 25-30 साल हजारों बच्चों का भविष्य बनाने में लगा दिए, क्या रिटायरमेंट से कुछ साल पहले उसकी काबिलियत को एक स्टैंडर्ड टेस्ट जैसे सीटेट से आंकना, क्या ये सही है? आज की हमारी चर्चा का यही केंद्रीय सवाल है। और इस पर, जैसा कि अक्सर होता है, दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। मेरा मानना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये उन शिक्षकों के अनुभव और उनकी गरिमा का अपमान है। मतलब दशकों के प्रैक्टिकल ज्ञान को आप 3 घंटे की एक थ्योरी परीक्षा से नहीं तौल सकते। ये सरासर गलत है। और मैं इस बहस को एक अलग एंगल से देख रही हूँ। मेरे हिसाब से शिक्षा की क्वालिटी बनाए रखने के लिए लगातार सीखते रहना और खुद को अपडेट करना बेहद ज़रूरी है। और एक स्टैंडर्ड टेस्ट ये पक्का करने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका हो सकता है, फिर चाहे टीचर नया हो या पुराना। देखिए, मेरे लिए तो ये बात बहुत सीधी है। 25 या 30 साल का तजुर्बा अपने आप में सबसे बड़ी डिग्री है। एक टीचर जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को पढ़ाया है, जिसके पढ़ाए बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बने बैठे हैं, आप उसकी काबिलियत पर शक कैसे कर सकते हैं? वो भी तब जब वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है। ये परीक्षा एक बुनियादी तौर पर मतलब एक गलत संदेश देती है। ये कहती है कि क्लासरूम में बच्चों के साथ आपका दशकों का संघर्ष, आपका जो प्रैक्टिकल अनुभव है, वो एक 3 घंटे की ओएमआर शीट पर भरे गए गोलों से कम है। सोचिए जरा, क्लास में अलग अलग मिजाज और सीखने की रफ्तार वाले बच्चों को एक साथ लेकर चलना, अचानक आने वाली मुश्किलों को संभालना, बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अच्छे संस्कार देना, क्या ये सब कोई मल्टीपल चॉइस सवाल माप सकता है? नहीं। और ये सिर्फ योग्यता की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। जब एक टीचर सम्मान की उम्मीद कर रहा होता है, तब आप उसे नौकरी जाने का डर दिखा रहे हैं। ये उस पेशे की तौहीन है जिसे हम राष्ट्र निर्माता कहते हैं। अगर मकसद सुधार लाना ही है, तो इसके और भी बेहतर सम्मानजनक तरीके हैं। आप ट्रेनिंग करवाइए, वर्कशॉप्स रखिए, लेकिन ये पास करो या बाहर हो जाओ वाला सिस्टम, ये अपमानजनक है। देखिए, मैं आपके जज्बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं इस मुद्दे को अनुभव के खिलाफ नहीं देखती। ये बहस असल में अनुभव के खिलाफ है ही नहीं। ये बहस है शिक्षा की क्वालिटी में एक जैसा स्टैंडर्ड बनाए रखने और लगातार सुधार करने के बारे में। हमें ये मानना होगा कि पिछले 20-25 सालों में दुनिया बहुत बदल गई है। सिलेबस बदला है, पढ़ाने के तरीके बदले हैं, टेक्नोलॉजी आज पूरी तरह से हावी हो गई है। आज का बच्चा 20 साल पहले के बच्चे से बहुत अलग है। उसके सीखने का, जानकारी हासिल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये है कि क्या हमारे सभी शिक्षक, मैं कह रही हूँ सभी, इन बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? एक स्टैंडर्ड टेस्ट बस यही पक्का करता है कि हर टीचर, चाहे नया हो या पुराना, आज के दौर की ज़रूरतों और तकनीकों से वाकिफ है। ये किसी पर अविश्वास नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूत करने की एक कोशिश है। इसे अपमान की तरह क्यों देखा जाए? इसे एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मौके की तरह देखना चाहिए, ये पक्का करने के लिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज के समय के हिसाब से चले, कहीं वो पुरानी और अप्रासंगिक तरीकों में ही न फंसा रह जाए। लेकिन आप जिस अनुभव की बात कर रहे हैं, उसे आप पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। आप उस 30 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें उस टीचर ने हजारों सफल छात्र दिए हैं? क्या ये 3 घंटे की परीक्षा से कम मायने रखता है? ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि आप किसी देश के सबसे कामयाब सर्जन को, जो 25 साल से हजारों सफल ऑपरेशन कर चुका है, कहें कि चलो एक बार फिर से मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देके दिखाओ, ताकि पता चले कि तुम्हें आज की तकनीक पता है या नहीं। ये बेतुका नहीं है। मैं अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमें कड़वी सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। अनुभव अमूल्य है, पर कई बार यही अनुभव ठहराव की वजह भी बन जाता है। क्या हम गारंटी ले सकते हैं कि हर अनुभवी शिक्षक खुद को अपडेट कर रहा है? कई शिक्षक आज भी उन्हीं पुराने तरीकों से पढ़ा रहे हैं, जो शायद आज के बच्चों के लिए उतने असरदार ना हों। एक मिनट के लिए सोचिए, ये परीक्षाएं सिर्फ इतिहास या गणित का ज्ञान नहीं परखती। ये आधुनिक चाइल्ड साइकोलॉजी, एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने की तकनीकें और डिजिटल टूल्स के सही इस्तेमाल जैसी चीज़ों पर केंद्रित होती हैं। वो चीज़ें जो शायद 25 साल पहले टीचर ट्रेनिंग सिलेबस का हिस्सा भी नहीं थी।
तो ये टेस्ट किसी की काबिलियत पर हमला नहीं है। ये एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह है जो हमें बताता है कि सिस्टम में कहाँ कमी है। और अगर ये सिस्टम में सुधार का टूल है, तो ये सिस्टम सिर्फ शिक्षकों पर ही क्यों लागू होता है? स्रोत सामग्री में ये सवाल बहुत जोरदार तरीके से उठाया गया है। क्या जज और डॉक्टर इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है? क्या हम किसी जज से, जो 25 साल से फैसले सुना रहा है, कहते हैं कि वो फिर से न्यायिक सेवा की परीक्षा यानी कि पीसीएस दे, या किसी सीनियर सर्जन को फिर से देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट देने को कहते हैं? ये दोहरा मापदंड क्यों? ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें समय के साथ गुणवत्ता कम होने का खतरा होता है? हाँ, ये सवाल उठना लाजमी है और मैं समझती हूँ आप ये तुलना क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि शिक्षा का क्षेत्र वो अपनी प्रकृति में बाकी क्षेत्रों से बहुत अलग है। इसका असर बहुत गहरा और पीढ़ियों तक रहने वाला होता है। एक डॉक्टर की गलती का असर एक मरीज पर होता है, एक इंजीनियर की गलती का एक बिल्डिंग पर होता है, लेकिन एक शिक्षक की कमी का असर पूरी एक पीढ़ी की सोच पर पड़ सकता है। दूसरे प्रोफेशन में जैसे मेडिसिन या इंजीनियरिंग, सरवाइव करने के लिए खुद को अपडेट रखना एक मजबूरी है। एक सर्जन को नई मशीन चलाना सीखना ही पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है, वरना वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। लेकिन पढ़ाने में ये संभव है कि एक टीचर बिना किसी बाहरी दबाव के 30 साल तक एक ही तरीके से पढ़ाता रहे। इसलिए यहाँ ठहराव आने का खतरा ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पर एक एक्टिव अपग्रेडेशन प्रोसेस की जरूरत भी ज्यादा है। ये दोहरे मापदंड का मामला नहीं, बल्कि इस पेशे की खास जिम्मेदारी का मामला है। चलिए 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि सुधार और अपग्रेडेशन जरूरी है, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल तरीके का है। आपका तरीका वो अपमानजनक है, परीक्षा डर पैदा करती है, असुरक्षा पैदा करती है। एक टीचर जो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के मुंह से परीक्षा का डर निकालने में लगा देता है, बुढ़ापे में उसे अपनी नौकरी बचाने के डर से परीक्षा देनी पड़ रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इसकी जगह वर्कशॉप और ट्रेनिंग मॉड्यूल क्यों नहीं? वो एक ज्यादा सकारात्मक और सम्मानजनक तरीका है। वहां बातचीत होती है, सहयोग होता है, एक दूसरे से सीखने का माहौल होता है। परीक्षा तो बस एक तरफा फैसला सुना देती है, पास या फेल। मैं आपकी भावना की कद्र करती हूँ, लेकिन क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि ये वर्कशॉप वाकई असरदार होती हैं? हमारा ज़मीनी अनुभव तो यही बताता है कि ज़्यादातर वर्कशॉप सिर्फ एक खानापूर्ति बनकर रह जाती हैं। टीचर आते हैं, साइन करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। क्या इससे ये पक्का होता है कि उन्होंने असल में कुछ सीखा? क्या उन्होंने अपनी क्लास में जाकर पढ़ाने का तरीका बदला? शायद नहीं। एक परीक्षा कम से कम ये तो सुनिश्चित करती है कि टीचर ने उस विषय को गंभीरता से लिया है, उसके लिए पढ़ाई की है, तैयारी की है। परीक्षा का मकसद किसी को फेल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पक्का करना है कि जो सिखाया जा रहा है वो असल में सीखा भी जा रहा है। 1 मिनट, आप इसे सीखना कह रहे हैं, लेकिन जिस शिक्षक की नौकरी दांव पर लगी है, उसके लिए ये सीखना नहीं, एलिमिनेशन का डर है। आप प्रक्रिया को मानवीय बनाने की बात तो कर रही हैं, लेकिन आप उस मानवीय पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही हैं, जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक 58 साल का शिक्षक जिसके बाल अनुभव से सफेद हो चुके हैं, आंखों पर मोटा चश्मा है, वो अपने ही पढ़ाए हुए बच्चों की उम्र के लड़के लड़कियों के साथ एग्जाम सेंटर की लाइन में खड़ा है। ये सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं है, ये उसके आत्मसम्मान की, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई की परीक्षा है। ये समाज के तौर पर हमारे लिए एक शर्मनाक तस्वीर है, जो अपने गुरुओं का सम्मान करने की बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं मानती हूँ ये तस्वीर किसी को भी असहज कर सकती है। ये भावनात्मक रूप से एक बहुत मुश्किल स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। हमें खुद से एक कठोर सवाल पूछना होगा, क्या एक शिक्षक की कुछ पलों की असहजता उस छात्र के पूरे भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे शायद एक ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ रहा है जो आज की दुनिया के हिसाब से अपडेटेड नहीं है? शिक्षक की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन छात्र का भविष्य सर्वोपरि है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु छात्र होना चाहिए, टीचर नहीं। अगर हम एक शिक्षक के आत्मसम्मान को एक बच्चे के सीखने के अधिकार पर तरजीह दे रहे हैं, तो क्या हम अपनी प्राथमिकताएं सही रख रहे हैं? हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा पाने का हक है,
और ये सुनिश्चित करने के लिए अगर कुछ कड़े और भावनात्मक रूप से मुश्किल फैसले लेने पड़े तो हमें लेने होंगे। अंत में मेरा मानना यही है कि दशकों की समर्पित सेवा और हजारों सफल छात्रों का परिणाम वो किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट से कहीं ज्यादा बड़ा सबूत है। एक शिक्षक की असली परीक्षा उसकी क्लासरूम में होती है, उसके छात्रों की कामयाबी में होती है, किसी OMR शीट पर नहीं। हमें सुधार के ऐसे रास्ते खोजने होंगे जो हमारे शिक्षकों के अनुभव का सम्मान करें, जैसे कि मेंटरशिप प्रोग्राम या सहयोगी वर्कशॉप। मूल्यांकन के नाम पर अपने गुरुओं की गरिमा को दांव पर लगाना यह सुधार नहीं बल्कि अपमान है। और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगी कि शिक्षा की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता। अनुभव बेशकीमती है, लेकिन समय के साथ उसकी धार तेज करते रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर सही भावना और सम्मानजनक तरीके से लागू किए जाएं, तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट अपमान का नहीं बल्कि प्रोफेशनल एक्सीलेंस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन सकते हैं। ये भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को तैयार करने का एक जरूरी कदम है। और भी बहुत कुछ है, और ये चर्चा हमें इस सवाल पर छोड़ जाती है कि अनुभव और मानकीकरण के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। अंतिम निष्कर्ष श्रोताओं को स्वयं निकालना होगा।